दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो अड़ियल होते हैं, जो कहते हैं हमें जैसे बोलना है हम वैसे बोलेंगे, ये उनके लिए नहीं है। दूसरे होते हैं जो सीखने से कभी नहीं कतराते, वो हमेशा जो है लर्नर बन के रहते हैं। दूसरी कैटेगरी में आती हूँ मैं और आप। इसीलिए एक बात तो तय, आपकी और मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेटर तो हो ही जाएगी। ऑफ कोर्स कंफ्यूजन का सलूशन एपिसोड के एंड में ऑफ कोर्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ऑफ कोर्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और आज जो वर्ड्स हैं वो इस साल हमने कुछ ज़्यादा ही सुने हैं और शायद बोले इसलिए नहीं क्योंकि हमें सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता थी। P for pronunciation with Saima। इस साल जिस वर्ड को लेकर सबसे ज्यादा मैंने लोगों को टोका है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, प्रोफेशनल्स हों, इवन न्यूज एंकर्स हों, वो है QUARANTINE। जिसको पता नहीं क्यों लोग क्वारंटाइन 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 कहते हैं। वो क्वारंटाइन नहीं होता है, वो क्वारंटीन होता है। 100 भी क्वारंटाइन बोल रहे हो तो आप प्लीज क्वारंटीन बोलना। That's the correct pronunciation. It is not time, it's teen. Quarantine. जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल की बात करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। नहीं प्लीज, आप और मैं डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, आप और मैं डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अरे भाई, DEMOCRACY का डेमो से कोई ताल्लुक नहीं है, तो डेमोक्रेसी कैसे हो जाता है? वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वो अलग वर्ड है। ये है डेमोक्रेसी। यार इज्जत बख्श देंगे ना जिस दिन हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को, शायद हम इसकी जो प्रिंसिपल्स और एथिक्स हैं उसको भी इज्जत बख्श दें प्लीज। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक होता है बट इट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं। ना चाहते हुए भी एक वर्ड तो पूरी दुनिया सीख गई और वो है कोरोना वायरस। लेकिन कोरोना वायरस एक क्या है? PANDEMIC, पेंडेमिक, पैंडेमिक, पेंडेमिक। PANDEMIC में 3 साउंड है, पैन, डे, मिक। लेकिन जो स्ट्रेस है ना वो पैन पे नहीं है, इसलिए the सही pronunciation is pandemic। pandemic, demic पे स्ट्रेस है, pandemic, it's pandemic। जहाँ जहाँ ऐसी बीमारी की बात होगी जिसकी वैक्सीन या फिर दवा हमारे सामने नहीं है, तो फिर डॉक्टर्स बोलेंगे भाई अपनी IMMUNITY को बढ़ाइए। यानी कि शरीर के अंदर जो बीमारी से लड़ने की ताकत होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनिटी नहीं कहते हैं। और हम इतनी जल्दबाजी में क्यों कहते हैं? क्योंकि शायद हमें सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। इट्स इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगेन, जो दूसरा हाफ है वर्ड का उस पे स्ट्रेस है। इम को तो हम ऐसे बोल देंगे, डबल एम पे रुकना नहीं है, इम्यूनिटी नहीं कहना है, इम्यूनिटी। सो अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। बचपन से हमारी प्रॉब्लम है यार, जिस भी वर्ड के अंदर IO आता है ना, IO, हम उसे OI पढ़ते हैं, ओए पढ़ते हैं। अरे IO इज आई, राइट? लॉइन थोड़ी होता है, लाइन होता है। नहीं, लॉइन भी होता है मगर वो एक अलग वर्ड है। बट शेर तो, बब्बर शेर तो लाइन होता है ना। वैसे ही VIOLENCE, वॉयलेंस कैसे हो गया? वॉयलेंस कैसे हो जाता है? वी के बाद आई है, ओ थोड़ी है। वायलेंस, हमारे वो वर्ड्स या एक्शंस जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचता है। Violence, it's a violent behavior, it's not a violent behavior। Violence, 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 जब तक ना आए तब तक बोलते रहना है। एक बहुत क्यूट सी फ्रेंड है मेरी, उस दिन बड़ी परेशान मेरे पास आई और बोली पता है आपको उसके घर में डिवास्टेशन हो गया। ऑनेस्टली मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं उसको उसी वक्त बताऊं कि बहन डिवास्टेशन नहीं होता, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। मैं समझना चाहती थी, सुनना चाहती थी कि इतनी परेशानी किस बात की। लेकिन मैंने 5 दिन बाद उसको बोला, सुनो, DEVASTATION, जिसका मतलब होता है डैमेज, डिस्ट्रक्शन। वो डिवास्टेशन नहीं होता, नहीं बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया नहीं होता, डेवस्टेशन होता है। द सही प्रोनाउंसिएशन इज डेवस्टेशन। कितनी भी बड़ी बात हो, डिवास्टेशन नहीं होगा, डेवस्टेशन। अब एक ऐसा वर्ड जिसको सुनकर कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं,
मतलब वो वर्ड उन्होंने सुना नहीं कि पता नहीं उनके अंदर क्या हो जाता है, जबकि ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हेल्दी है। पीसफुल प्रोटेस्ट। एक तो पहली बात ये प्रोटेस्ट नहीं होता। मैंने कुछ बहुत एजुकेटेड, बहुत अच्छा बोलने वालों को इसे प्रोटेस्ट बोलते हुए सुना है। PROTEST इज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट जो है वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होती है। इसलिए जो परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेकर वो प्लीज़ इतना परेशान ना हो और प्लीज़ प्रोटेस्ट बोले, प्रोटेस्ट नहीं। ये वर्ड उन लोगों के लिए होता है जो बहुत फेमस होते हैं, खासकर एंटरटेनमेंट बिजनेस से होते हैं। इनको हम सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, तो हम गलत कहते हैं क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ होते हैं। प्लीज़ CE को क्लिप करना है, बहुत छोटा सा बोलना है और फिर लिबर्टीज़ जो है उस पर एम्फेसाइज करना है। It is not celebrities, it's celebrities. Celebrities. जब हम एक स्टोरी सुनाते हैं या फिर एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को जो है डिस्क्राइब करते हैं तो हम नरेट करते हैं ना, NARRATE. So NARRATIVE नरेटिव नहीं होता, नैरेटिव। थोड़ी इज्जत से तो लगे कि इंग्लिश का शब्द है ये, नैरेटिव। उसने जो नैरेटिव बिल्ड की बिल्कुल सही नहीं थी, उसने जो नरेटिव बिल्ड की वो सही नहीं थी। ये नरेटिव सही नहीं है, नैरेटिव। और अब पॉपुलर डिमांड पे ऑफ कोर्स और ऑफ कोर्स में क्या डिफरेंस होता है? OFCOURSE ऑफ कोर्स इज सर्टेनली। यस, जब हम कहते हैं विल यू प्लीज अटेंड माई पार्टी, ऑफ कोर्स आई विल, सर्टेनली, यस, दैट इज OF। और जैसे ही OFF हो जाता है वो हो जाता है ऑफ कोर्स, यानी कि जब एक व्हीकल अपने इंटेंडेड रूट पे ना जाए, उससे हट जाए, इंटेंडेड डायरेक्शन से हट जाए, तो हम कहते हैं कि वो ऑफ कोर्स हो गई, वो अपने रूट से हट गई, अपने इंटेंडेड प्लान्ड रूट से हट गई। अब वो जिंदगी में हम भी तो अपने प्लान्ड रूट से हट सकते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू बैड वेदर द प्लेन वेंट ऑफ कोर्स एंड क्रैश्ड इनटू द सी, या फिर he was quite a bright lad but he went off course and joined a militant group. So off course जब हम अपनी सही डायरेक्शन से, अपने निर्धारित डायरेक्शन से हट जाएं, जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं, तो हम जिंदगी में ऑफ कोर्स चले जाते हैं, OFF वाला। एंड ऑफ कोर्स बहुत जल्द अगला एपिसोड P for pronunciation का। P for pronunciation with Saima.